हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज की एक अपडेट आप लोगों के लिए दोस्तों हम लेकर आए हैं। वो अपडेट रहेगी आपकी यूपीएसआई भर्ती से जुड़ी हुई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नवंबर 2021 में और दिसंबर तक, नवंबर से शुरू हुआ, दिसंबर तक चला था। 2 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम 12 नवंबर के आसपास शुरू हुआ था। तो इसमें परीक्षा में जो अनियमितता है वो देखने के लिए मिली। नकल वगैरह का जो मामला है वो सामने आया और सैकड़ों जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। यहाँ तक 170 के समथिंग में कैंडिडेट पकड़े भी जा चुके हैं और कुछ लोगों ने डीवीपीएसटी छोड़ा, कुछ ने फिजिकल छोड़ा नकल की वजह से। और जो शासन प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी उसकी वजह से सैकड़ों और हज़ारों कहूँ तो भी मतलब सही बात होगी कि हज़ारों लोगों ने इसमें जो डीवीपीएसटी है, फिजिकल वगैरह है, वो छोड़ दिया। इसी में जब जो गुत्थियां सुलझी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भर्ती बोर्ड ये मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि यूपीएसआई भर्ती में किसी प्रकार की कोई नकल चली है। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट सामने आए, उन्होंने पर्दाफाश कराया और ये तक दिखा दिया आईना सरकार को कि नकल नहीं हुई। इसमें तो एक बड़े पैमाने पर नकल हुई है। ऐसा मैंने कोई यूपी के इतिहास में आज तक एग्जाम नहीं देखा जिसमें 170 कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं और वो कैंसिल ना हुआ हो, और फिर भी सरकार ये कह रही है कि कोई नकल इसमें नहीं हुई। तो देखिए, सरकार बस अपने काम से खुद संतुष्ट हो सकती है। जनता और यूपीएसआई कैंडिडेट 7,62,000 में से 9,534 निकाल दीजिए, क्योंकि जिनका नंबर आ गया होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो तो खुश होंगे ही होंगे भाई, ठीक ना। देखिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार कर दीजिए। लेकिन अदरवाइज आप लोग प्रत्येक कैंडिडेट से पूछें तो साफ तौर पर कह देगा कि हाँ नकल हुई है, साफ नकल हुई है। लेकिन माना किसने? भर्ती बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई। यहां तक उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, पूरा जो चिट्ठा है वो दे दिया, जब भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे बैठे रहे, धरना दिया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो इससे स्पष्ट हो गया कि तानाशाही सरकार उत्तर प्रदेश में चली हुई है। जनता की सुन कौन रहा है? जनता की केवल वोटिंग के टाइम पर याद आती है, केवल वोटिंग के टाइम पे, बाद बाकी तो फिर अपनी चलाई जाती है। अगर सरकार इसकी जांच करा लेती, जैसे J&K में पेपर लीक हुआ, वहां की सरकार ने स्पष्ट जांच कराई, निष्पक्ष जांच कराई और दोषी पाए गए कैंडिडेट हुआ क्या, उसे निरस्त कर दिया गया। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो जाना चाहिए था। लेकिन भाई देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, यहां पर छोटी मोटी ऐसी तो बातें होती रहती हैं। इसके बाद में आया पेपर लेखपाल का, उसमें 15,000 संदिग्ध हैं। संदिग्ध का मतलब है, हो सकता है 5,000 हो, 2,000 हो, 15,000 हो, 8,000 हो सकता है कि 8,000 नकलची हो उसमें। तो संदिग्ध का मतलब तो यह है कि शक के दायरे में, पता नहीं है क्लियर कितने हैं कितने नहीं है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि सरकार पूरी तरीके से, यह कहूंगा कि निष्पक्ष भर्ती कराने में नाकामयाब है। यह इसमें कोई भी दुराही वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त। तो देखिए, आज एक अपडेट और आई है कि 1 साल से एक कैंडिडेट फरार चल रहा है, 9534 यूपीएसआई भर्ती का। दरोगा भर्ती में नकल करने वाले आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर से अपडेट है। दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आरोपी आशीष कुमार शुक्ला महाराजगंज के जिले श्याम उदरेवा का रहने वाला है। वह ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला एक केंद्र संचालक था। केंद्र संचालक, अब पता नहीं कितने को कराया होगा इसने। गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, मेरी बात में कोई भी गलत नहीं है। केंद्र संचालक पकड़ा है तो एक आध पे तो रिस्क लिया नहीं होगा इसने। भाई, एक के पीछे कौन अपनी लाइफ कुर्बान करेगा? इसने सैकड़ों लाख अभ्यर्थी करवाए होंगे, जो मोटा पैसा कमाया होगा इसने। अगर मोटा पैसा कमाया होगा ना, तभी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में कोई रिस्क नहीं लेता, ठीक है ना। किसी परीक्षा सेंटर का जो संचालक होता है उसे मोटी रकम दी जाती है, तब कोई ऐसा रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो जाता है कि आगे इन फ्यूचर कभी बात अगर बनती बिगड़ती है ना, तो ज्यादा दिक्कत ना हो उसे, इतना पैसा वो कमा ले मोटा अपना, ठीक है। तो यहां पर देखिए, वह एक ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला एक केंद्र संचालक था। परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों
को तारामंडल इलाके से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी युवक फरार था। ये जो युवक है वो फरार था, ठीक है ना, आशीष कुमार शुक्ला, और इसे एसटीएफ ने अब धर लिया है। देखिए अब तक पकड़ा धकड़ी हो रही है और अभी भी शासन प्रशासन ये मान रहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती जो है वो कराई गई है। देखिए कल कोर्ट की सुनवाई है, कोर्ट केस में 45-81 रिट की सुनवाई है। क्या उसका डिसीजन होगा इसके बारे में भी हम आप लोगों को कंफर्म कराएंगे। और 37-37 की जो डेट फिक्स हो गई है वो 16 जनवरी फिक्स हो गई है। 45-81 में कितना असरदार पॉइंट ऑफ व्यू रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्या देखिए री एग्जाम की तो कोई बात ही नहीं है, री एग्जाम की तो कोई मांग ही नहीं है। बस ये मांग थी कि इसकी सीबीआई या फिर जो जांच है एसटीएफ कर दे, कोई भी मतलब इसकी जांच हो जाए एक अच्छे लेवल की, तो उससे क्या होगा कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नकलची है वो बाहर आ जाएंगे और अकल वाले कैंडिडेट लेके इस भर्ती को कामयाब करा दिया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया तेरा नहीं आया होगा। अरे मुझे इससे मतलब क्या है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नकलची है उनको निकालो और अकलचियों को इसमें सेलेक्ट करो और भर्ती को कामयाब करा दो, ठीक है ना। मैं तो इतनी डिमांड रख रहा हूं और ये आपके लिए, ये लेखपाल भर्ती के लिए भी यही डिमांड मैंने उठाई है। जिस परीक्षा में नकल होगी उसके खिलाफ देखिए हम आवाज उठाएंगे, चाहे आप लोग कुछ भी बोले कुछ भी ना बोले, इस चीज का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर, हम कोई मैटर इस नाम का आप लोगों का नहीं रखते हैं। चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट करने आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी जरूर कर दें अपने अपने दोस्तों के साथ में। इसके साथ में आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लासेस चल रही है शाम 8:30 बजे और 9:15 पर, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।